हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स चैनल। माई सेल्फ रूपाली और मैं आप सबकी प्यारी बारबी। और आज है भागवत का डे 6। हाँ, तो बारबी कैसा रहा बाकी 5 डेज? बहुत ही अच्छा। मज़ा आया? हाँ। मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो चलिए, आज डे 6 में क्या क्या होता है, कहानी है और क्या हो रहा है उसमें, वो हम आपको वहीं पे चल के दिखलाते हैं। ओके बारबी? यस, सो लेट्स गो। बाकी के दिनों में भी थोड़ी सी व्लॉगिंग या कुछ भी है, थोड़ा सा हर चीज़ मिस हो गया, क्योंकि कथा में भी हम लोग का इंटरेस्ट था, भागवत की कथा सुननी थी हम लोगों को भी, घर पे पूजा है, गेस्ट है, इस वजह से व्लॉगिंग टाइप का पूरा देखा जाए तो बहुत मिस हो गया। फिर भी जितना भी हमारे पास है वो हम आप सब लोगों को ज़रूर दिखलाएंगे। ओके बारबी? यस। सुतिलकम् आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः तिलकन्ते प्रियच्छन्दो धर्मकार्यार्थसिद्धये हस्ते अक्षतपुष्पाण्यादाय तुलसी पूजनम् ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याभ्यः रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणिरूपमसिनो व्यात्तम् इषन्निकाला मुम्म इकाला शर्वलोकम् इकाला भगवत्यै तुलस्यै नमः वृन्दादेव्यै नमः। ध्याय ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। तुलस्यै नमः। सौभाग्यं सन्ततिं देहि धनं धान्यं च मे सदा आरोग्यं शोकशमनं कुरु मे माधव प्रिया। तुलस्यै नमः। सुखदेव पूजनं विभावपा ज्ञानगम्या श्री सुखदेव पुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि। पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानं जलम्। ॐ तान्गर्भा अखण्डस्तवामिन्द्रस्तवां बृहस्पतिः स्वामोपदे सोमो राजा विद्वानक्षमादमुच्यता। पुष्पहारं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पहारं समर्पयामि। विष्णुवाङ्मयस्वरूपिणे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। रत्ने सर्यै नमः। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव के साथ
अन्तरिक्षगं शान्तिः प्रसवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः। मन का आपात होए औरन को शीतल करे आपो शीतल। आप मधुर बोलोगे, सुनने वाला भी शीतल होगा और आप भी चैन में रहोगे। कटु बोलोगे तो उसको भी बुरा लगेगा और प्रत्युत्तर में वो भी कुछ आपके साथ ऐसा कुछ करेगा तो फिर महाभारत शुरू होगी। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, इष्ट बोलो, शिष्ट बोलो और मिष्ट बोलो। आपकी वाणी की 3 विशेषताएं होनी चाहिए, इष्ट, शिष्ट और मिष्ट। इष्ट का मतलब प्रिय बोलो, शिष्ट का मतलब शालीन बोलो और मिष्ट का मतलब मीठा बोलो। प्रिय बोलो, शालीन बोलो और तीसरा मीठा बोलो। एक कहानी है, आप लोग सुनना और फिर थोड़ा समझना। एक रास्ते पर एक अंधा व्यक्ति बैठा था। राजाओं के जमाने की वो बात है, एक अंधा व्यक्ति बैठा था तो एक चोर वहां से भागा भागा निकला, उसके पीछे सिपाही निकला। थोड़ी देर बाद सिपाही निकला, चोर आगे निकल गया, पीछे पीछे सिपाही निकला और वहां कोई और था नहीं, वो अंधा व्यक्ति बैठा था। उस सिपाही ने कहा, ए अंधे, तूने यहाँ किसी को भागते हुए ऐसा महसूस किया क्या? अब पता तो चलता है कि कौन बोल रहा है। सिपाही की आओ वैसे ही कड़क होती है, समझ गया ये सिपाही है। हाँ सिपाही साहब, इधर ही को कोई भागा। थोड़ी देर बाद एक सेनापति आया, राजा का सेनापति आया और उसने भी इस अंधे से पूछा, ए सूरदास, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? कुछ अनुभव हुआ? तो हमारे पहले एक चोर गया, एक व्यक्ति गया, उसके पीछे पीछे आपका सैनिक है। सेनापति भी चला। थोड़ी देर में एक रथ आया, सूरदास के सामने आकर के रथ रुका और उस रथ वाले ने आवाज लगाई, ए सूरदास जी, आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा क्या? सूरदास ने कहा, हाँ महाराज, पहले एक आदमी गया, उसके पीछे आपका सैनिक गया, उसके पीछे आपका सेनापति गया और इधर को गया। राजा को आश्चर्य हुआ कि मैंने अपना परिचय दिया नहीं, इसने कैसे समझा कि मैं राजा हूं? पूछा उन्होंने, तुमने कैसे समझा कि मैं राजा हूं, या वो सेनापति है, वो सिपाही है? तो सूरदास ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सूरदास ने कहा, महाराज, मनुष्य की जबान उसकी औकात का पता बता देती है। सिपाही ने क्या कहा था? सुन रहे हो आप लोग? सो गए हो? सिपाही ने क्या कहा था? ए अंधे, यहाँ से तुमने किसी को जाते हुए देखा है क्या? सेनापति ने क्या कहा? वो थोड़ा सा और ऊंचा पद है ना, तो थोड़ा सा वो और शिष्ट बना, ए सूरदास, तूने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है क्या? और राजा ने क्या कहा? ए सूरदास जी। तीनों के उच्चारण में अंतर था कि नहीं था? आदमी की भाषा उसके जीवन की परिभाषा हुआ करती है। इसलिए कहा जाता है, शब्दों में भी जान होती है, इन्हीं से प्रार्थना और प्रणाम होती है। ये दिल के समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसान की पहचान हुआ। हम इष्ट बोले, शिष्ट बोले और मिष्ट बोले। पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र आपकी जिह्वा ही वो स्थान है जहां पर अमृत और विष दोनों एक साथ हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसका प्रयोग करोगे या आप अमृत का प्रयोग करोगे, ये आप पर निर्भर करता है। आवाज नहीं समझ में आ रही है। हमारे संतों ने कहा है, यदि मधुर बोलने से सब कोई प्रसन्न होते हैं तो मधुर बोलने में, मीठा बोलने में आपका जाता क्या है? इसलिए मीठा बोलें, अच्छा बोलें, शालीनता से बोलें, आपका जीवन भी आनंदपूर्ण रहेगा और जो सुनेगा वो भी आनंद लगेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान इंद्रलोक, वरुण लोक पहुंचे। वरुण देवता ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। बाद में पूछा कि भगवान आप क्यों आए थे? तो बताया कि मेरे पिता को तुम्हारे दूध पकड़ करके ले आए हैं
क्षमा मांगी है, भगवान क्षमा करना। अजानता माम की मूढ़ी हाँ कार्य वेदिना, इन्हें नहीं पता कि आपके पिता है। बाबा को भी बंधन से मुक्त किया, बाबा का भी पूजन किया, बाबा को भी दिव्य वस्त्र दिए। वरुण देवता के वो वस्त्र वाटरप्रूफ हैं, पानी का उन पर कोई असर नहीं पड़ता। भगवान अपने पिता को लेकर के वापस आए, जमुना जी से बाहर निकले, सामने सभी ब्रजवासी खड़े थे। जो ही उन्होंने बाबा को देखा, सब लिपट पड़े बाबा से। अरे बाबा, हमने तो सोचा कि तुम्हारा राम नाम सत्य हो, कुछ भी नहीं यार। तुम डूब चुके हो। जिंदा देख करके तुम्हें बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन जब बाबा से लिपटे तो देखा बाबा पानी से आ रहे हैं, लेकिन पानी का कोई भी असर नहीं इन कपड़ों पर। अरे बाबा, ये कपड़े तुम्हें कहां से मिले? तो बाबा ने कहा, ये कपड़े वरुण देव ने हमको दिए हैं। और भैया, मैंने अपने इन आंखों से देखा है, स्वयं कृष्ण की पूजा वरुण देवता ने की है। ब्रजवासियों ने तो, उन बालकों ने, उन लोगों ने बाबा को तो छोड़ दिया, नंद बाबा को तो छोड़ दिया, पीछे पड़ गए कृष्ण के। देख कृष्ण, अब तुम बच नहीं सकते। तुमने पूतना मारी, हमने सोचा ऐसी मर गई होगी। तुमने अघासुर बकासुर मारे, हमने समझने का प्रयास किया, लेकिन तुम हमें भ्रमित करते रहे। तुमने 7 कोस का गिरिराज्य उठाया, हमने तुम्हें भगवान मानना चाहा, तब भी तुमने मानने नहीं दिया। तुमने हमें बातों में उलझा दिया। लेकिन आज तो बाबा प्रत्यक्ष तुमको देख करके आए हैं कि वरुण देव ने तुम्हारी पूजा की है, इसका मतलब तुम परमात्मा हो। भगवान मना करते कि मैं भगवान नहीं, मैं भगवान नहीं, तुम हो। और चिंता मत करना, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, हम तो केवल तुम्हारा वो वैकुंठ देखना चाहते हैं, तुमसे कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा, यद्यपि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन एक बार करे तो मुझे भगवान मान भी लो, तो वो वैकुंठ इस वृंदावन से ज्यादा अच्छा नहीं। ब्रजवासियों ने कहा, पहले दिखा तो दो, तब तो हम माने कि वो वैकुंठ बहुत अच्छा नहीं है। नहीं माने, बहुत पीछे पड़े। तो भगवान ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखा। वृंदावन में आज भी वो ब्रह्म कुंड है। भगवान ने कहा, डुबकी लगाओ इसमें। सबने डुबकी लगाई, और जो ही डुबकी लगा करके अपनी आंखें खोली तो अपने आप को वैकुंठ में पाया, और सामने लक्ष्मी नारायण को पाया। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान। शेष सैया पर लेटे हुए हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान शेष सैया पर लेटे हैं, लक्ष्मी चरण संवाहन कर रही है। ब्रजवासियों का तो अभ्यास है कृष्ण से लिपटने का, कृष्ण से बात करने का, कृष्ण के कान पकड़ने का, कृष्ण को गाली देने का। लेकिन यहां तो भगवान लेटे हुए हैं शेष सैया पर, कोई उनके पास तक जाने नहीं दे रहा। नंद सुनंद ने कहा कि यदि अंदर तुम्हें जाना है तो फिर लौट करके नहीं आओगे, तुम वापस वृंदावन में जाओगे तो उन्हीं में लीन हो जाओगे। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो भी वापस वृंदावन जाना है। क्या यहाँ पर यमुना है? क्या नहीं है। क्या यहाँ पर गोवर्धन है? नहीं है। क्या यहाँ पर ये कृष्ण नाचते हैं? नहीं है। क्या यहाँ पर गाय है? नहीं है। क्या यहाँ पर गौचर? नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान तो लेटे रहते हैं, सभी लोग आकर के भगवान की जय जयकार करते हैं। ये दिव्य वैकुंठ है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। ब्रजवासियों ने कहा, हमें नहीं चाहिए ये वैकुंठ, हमें तो हमारा वृंदावन ही अच्छा है। मतलब ये है कि जो सच्चा भगवत भक्त होता है वो वैकुंठ भी नहीं चाहता। दुनिया के पदार्थ तो छोड़ो, जो सच्चा भगवत भक्त होता है वो भगवान के वैकुंठ को भी नहीं चाहता। आपके सामने भगवान आ जाए तो आप लोग क्या मांगोगे भगवान से? मम्मा बॉटल दे दो दूध की, फिर से रोएगी। थोड़ी अपनी अपनी लिस्ट निकाल लो तो चलेगा, लेकिन पहले ये सब चाहिए। लेकिन वो भगवान का भक्त वृंदावन में वास करने वाला है, कहता है क्या करूंगा मैं वैकुंठ को जाकर। एक परमानंद दास हुए हैं, उनसे भगवान ने कहा कि चलो वैकुंठ चलो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इस वृंदावन में रहूंगा, इस वृंदावन को छोड़ करके तो मेरी बला जाए वहां वैकुंठ में, मुझे नहीं जाना है। का करूं वैकुंठ ही जाए, जहां न नंद यशोदा मैया, जहां न गोपी ग्वाल न गाय, जहां न शीतल जल जमुना को, जहां न कदमन की है छाए, परमानंद दास को ठाकुर ब्रज में जाए बलाए। मैं तो इसी ब्रज में रहूंगा, इसी वृंदावन में रहूंगा, इस वृंदावन को छोड़ करके मैं कहीं जाने वाला नहीं।
वो वृंदावन में रहने वाला न यहाँ प्रयाग में आना चाहता है, न काशी जाना चाहता है, न अयोध्या जाना चाहता है। वो तो कहता है कि सब कुछ यही है। काशी काया हो गई मन बद्री के दार, ढाई आखर
बहुत से लोगों को बिना किसी उसके पुण्य का दान मिलेगा और उनको भागवत पाठ का पुण्य मिलेगा। धन्यवाद। चलो मामी आओ मुझे लाइन में लगाओ बाहर के कर रही हूँ पुलिस बिहारी लाल की आइए करते आप यहाँ पर भेजने की कृपा करेंगे। अभी आप सभी लोग प्रसाद लेकर के ही अपने गृह मंदिर को प्रस्थान करेंगे। आप पूजन करते जाएंगे, एक भजन का आनंद लेते हुए सभी बड़े भाव के साथ। कल कथा का विश्राम रहेगा, तो आप सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच करके कल अंतिम दिवस की पावन कथा श्रवण करके जीवन को धन्य करेंगे। कल साथ में आप लोग कृपया लाइन से लें, भीड़ ना लगाएं। सभी को प्रसाद बहुत है, प्रसाद बहुत है, आपको खूब प्रसाद मिलेगा। आप लोग प्रेम से प्रसाद लें। तो माँ के बिहारी की अखियाँ जादू कर रही, माँ के बिहारी की अखियाँ जादू कर रही, बिहारी की अखियाँ